मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम वापस आ जाओगी। सिर्फ इस केस के खत्म होने तक रुकी हूँ, जल्दी वापस चली जाऊंगी। तुम अब ईशा और आंटी को अपने साथ लेकर चलो या इनका बंदोबस्त कहीं और कर दो। ये मेरा हेडेक नहीं है, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगी। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही कोई मुनासिब हल निकल आए। तुम्हारा कंसर्न यही है ना कि ईशा और आंटी को किसी मुश्किल में नहीं छोड़ना, तो क्यों ना हम उनको किसी और शहर में शिफ्ट कर दें। हाँ, वैसे सोचा तो मैंने भी यही है, लेकिन मैंने केस को खत्म हो जाने दो, फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब जब वापस आ ही गई हो तो ये अपनी रिंग भी पहन लो प्लीज। तो फिर खुद ही पहना दो। हाँ, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। थैंक यू। बाय द वे, अच्छी लग रही है। अम्मी, माँ, मैं सोच रही थी इन दोनों के झगड़े खत्म करवाने के लिए हम क्यों ना इनकी शादी कर दें। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन शायद जवेरिया राजी ना, उसकी फैमिली वहाँ है ना। पर हम जवेरिया से बात तो कर सकते हैं, शादी ना से हम उनका निकाह करवा देते हैं। निकाह के बाद भाई कनाडा वापस चले जाएंगे और जब सब ठीक हो जाएगा तो हम उनकी रुखसती करवा देंगे। बात तो सही है तुम्हारी। चलो ठीक है, मैं करती हूँ बात जवेरिया से। चलिए। हाँ, आंटी, ईशा, आई एम रियली सॉरी, मैं उस दिन कुछ ज्यादा ही रूड हो गई थी। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मुझे तो बल्कि बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे उमैर के लिए इतना रिएक्ट कर रही हो। बेटा, मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। आप जी अम्मी बोलिए। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए और फिर तुम लोग चले जाओ। लेकिन अम्मी, ईशा की शादी से पहले मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते बेटा? तुम ईशा से बड़े हो और ईशा की जब होनी होगी ना, हो जाएगी। नहीं अम्मी, पहले आप ईशा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे। इन हालात में मेरा निकाह की बात करना मुनासिब नहीं। मैंने फैसला कर लिया, बस तुम निकाह करोगे। अब बेटा तुम बताओ, क्या कहती हो तुम? आंटी, मुझे लगता है इसका जवाब तो मम्मी ही देंगी। तो ठीक है बेटा, तुम अपनी अम्मी से बात कर लेना और फिर मुनासिब समझो तो मेरी बात भी करवा देना। ठीक है आंटी, पहले मैं बात कर लूं, फिर मैं आपकी बात करवा दूंगी। आप तो ना मिलकर सारी बातें तय कर लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, कुछ लो ना। थैंक यू आंटी। आंटी मैं ले रही हूँ समोसे। सारा कुछ तुम्हें ना देखना, ठीक है? चलो बेफिक्र हो। हाँ, आई नो चलते रहते हैं ड्रामे ऑपोजिशन वालों के। हाँ ठीक है। हाँ, ये ऑपोजिशन वाले जरा ज्यादा ही भुदक रहे हैं। I'll handle it, don't worry. Okay. क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप बाबा की वार्निंग के बाद डर गए हो?
मैं और डर? हाँ, दो अलग अलग चीजें। हम यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और वहाँ पे उमैर की शादी की बात हो रही है। तुम्हें किसने बता? आपकी बहन हो, अपने दुश्मनों की खबर जरूर रखती हूँ। मेरी बहन हो, जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। जानते हैं तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि मैं उस शादी के घर को ना मातम में बदलता हुआ देखना चाहती हूँ। परेशान मत हो, बदल देंगे उस घर को मातम में, बिछा देंगे वहां। तो देर किस बात की है? प्लानिंग अच्छी होती है ना तो दुश्मनी में बड़ा मजा आता है। तो मैं ये उम्मीद रखूं आपसे। जलाल का वादा। ग्रेट। भाई भाई, कोई है घर पे? प्लीज करते हैं। छवेरिया, तुम ईशा की बर्थडे पर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा आना अगर तुम्हें खुशी देता है तो कैसे ना आती। और सुनो, मम्मी हमारे निकाह के लिए मान गई हैं। क्या? और वो नेक्स्ट वीक पाकिस्तान आ रही है। That's great. तुम खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र है तुम्हारी अम्मी और ईशा से नाराजगी तो कम हुई। हाँ, अच्छे लोग हैं। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। जब तुम उनके साथ रहोगी ना तो जान जाओगी। अच्छा सुनो, ईशा की तो बर्थडे पार्टी बड़ी धूमधाम से की है। अच्छा, तो तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता? यार, सालों के बाद तो आता हूँ, कॉल पे बर्थडे विश कर देता हूँ या कभी गिफ्ट भिजवा देता हूँ। लेकिन जनाब, इस बार मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मैंने सोचा अपनी लाडली सी बहन की बर्थडे को मैं कुछ स्पेशल बनाऊं। लाडली जो है यार, कुछ ज्यादा ही लाड नहीं दिखाते अपनी बहन को। जनाब, आपके नाज नखरे भी तो उठाता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि आप फील नहीं करती। फॉर इंस्टेंस, जैसा कि आपकी हर खुशी को सेलिब्रेट करता हूँ, आपके मूड स्विंग्स को समझता हूँ, आपकी कोई बात नहीं टालता, और सबसे बड़ी बात, जब आप मुझे बातें सुनाती हैं ना तो खामोशी से सुनता हूँ। इसीलिए तो तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मुझसे ज्यादा तो नहीं ना। Look at the sky. सॉरी, मैं हेल्प कर दूं आपकी? अब तो हो गया। आज पहली बार आपको इतना खुश देखा। ये सब होने से पहले मैं खुशी रहा करती थी। ये दिन भी खत्म हो जाएंगे और आप आज की तरह हमेशा खुश रहेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो।
अभी तो मुझे सबसे ज्यादा भाई की परेशानी है। मेरे होते भी परेशानी है। नहीं, अब थोड़ी कम हो गई है। आज इतने दिनों के बाद हम सब इतना खुश हैं। एक उम्मीद, एक यकीन सा बन गया है। आप भाई को इंसाफ दिला देंगे। पता है, भाई का निकाह है नेक्स्ट वीक। हमारी खुशी दोबारा हो जाएगी। सुना मैंने, खुशी हुई। अच्छा कब तुमने? एक कप कॉफी मिल सकती है? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। मैं आंटी से भी पूछ लेती हूँ, उनको ना चाहिए। नहीं दीजिए, अम्मी बेवक कॉफी नहीं पीती। आप सिर्फ मेरे लिए बना दीजिए और चाहे तो अपने लिए भी। मेरा मूड नहीं है। तो मेरे लिए पी लीजिए। एक्चुअली मुझे अकेले कॉफी पीना पसंद नहीं है। लगता है आपकी आदत है, अगर किसी बात से इख्तिलाफ करें तो उसका जवाब देना पसंद नहीं करती। इख्तिलाफ करके बहस करने से बेहतर है इंसान खामोश रहे। अगर ऐसी बात है तो फिर कॉफी रहने दीजिए। थैंक यू। मैं बना रही हूँ अपने लिए भी। वो तुम्हारे लिए लाया था। थैंक यू। खोल के नहीं देखोगी? बाद में देख लूंगी। कुछ खास है? लाया तो बहुत दिल से, पता नहीं तुम्हें खास लगी या नहीं। मैं आपके लिए कॉफी बनाऊं? लाया तो बहुत दिल से, पता नहीं तुम्हें खास लगी या नहीं। ईशा, साढ़े 11-12 बजे करीब हमको जाना है। वो रिबन कटिंग है, वो करने के बाद फिर जब वापस आएंगे तो लंच के बाद जो अखबार वाले आएंगे, वो सोशल मीडिया वाले, दोनों को ज़रा पे संभाल लें। ठीक है, आप पिजलाल को ज़रा भिजवाइए। बुलाया बाबा? कि तुम दोनों बहन भाई क्या करते फिर रहे? मैं सॉरी, समझा नहीं। मासूम मत बनो इजलाल। बाबा, अगर मुझे समझ में आता तो मैं आपसे सवाल पूछने की जरूरत ही क्यों करता? तुम सब समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, और तुम भाई को रोकने के बजाय हमसे मजीद शय दे रही हो। नहीं बाबा, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखो, मुझ तक तमाम इंफॉर्मेशंस पहुंच रही। ओके, ईशा के मसलों से तुम्हारा दिल नहीं भरा जो तुम एक नया तमाशा खड़ा करने जा रहे हो। बाबा, आई थिंक कोई, आई एम सॉरी, लेकिन कोई गलत इंफॉर्मेशन आई है अब तक। मेरी रिसोर्सेज पर सवाल उठाने के बजाय जो मैं कह रहा हूं वो गौर से सुनो। तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जो एक नया मसला शुरू हो जाए, समझे? ओके, जैसा आप कहें।
ये वाले का 2 चमचे डालना और इसके बस चुटकी बराबर, ठीक है? गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। आज कैसा फील कर रहे हो? मैं ठीक, आप बताएं। बस मैं भी ठीक ठाक हूँ, बस चुटकी डालना, ज़्यादा नहीं। थैंक यू रूबी। ठीक है। सबीना आंटी से मुलाकात हुई थी भाई। तो इसमें कौन सी नई बात? वो तो हमेशा आपसे बात करते हैं। अपनी बेटी की बहुत तारीफ करी थी। इसमें भी कोई नई बात नहीं। वो हमेशा आपसे मिलके अपनी बेटी की तारीफ करते हैं। अरे नहीं भाई, वो आज तुम्हारी भी बहुत तारीफ करी। रियली? कह रही थी कोर्ट में तुम्हारे बड़े चर्चे हैं, जजेस को तुम्हारी बड़ी अच्छी लग रही है आर्ग्यूमेंट्स। कोई उनका भांजा है जो लॉयर है, वो बता रहा था। अच्छा, और ये बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? तो क्या मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी? किसी ने मेरे बेटे की इतनी तारीफ की है। नहीं, बता सकती हैं, लेकिन साथ में आप उनकी बेटी की भी तारीफ कर रही हैं, इसलिए पूछा। हो ना, फिर तुम पक्के वकील, फौरन बात की गहराई तक पहुंच जाते हो। अच्छी लड़की है, बात करूं? किस लिए? अरे भाई, क्या मैंने बहू नहीं लानी? मम्मा क्या जल्दी है आपको बहू लाने की? आप इस साल 30 के हो जाएंगे। माशाल्लाह। और रूबी? माशाल्लाह। अच्छा बताओ, फिर अब नहीं तो कब? ओह प्लीज, अभी बहुत वक्त पड़ा है। अच्छा, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो फिर बता दो। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि तुम्हें कोई पसंद है। अगर आपको लगता है तो ठीक ही लगता होगा। मे बी यूर राइट। बताओगे नहीं कौन है वो? वक्त आने पर आपको नाम भी बता दो। फिलहाल मुझे उमर के केस पे काम करना है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। तारीफ कर रही एक तलान। हाँ भाई, कहाँ तक पहुंची यखनी? लाइए जरा चमचा दीजिए। प्लान डन है बस। ठीक सर। सॉरी बाबा जान, फैसला कर चुका हूं, अब आपकी नहीं सुनूंगा। बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने जो कहा था वो कर दिखाया। वो तो अल्लाह का करम है आंटी, जो किसी का यकीन जीतने के साथ ही केस वो जीत गया। मुझे इसका शिद्दत से इंतजार था। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? घर चल के आराम से बैठ के बात करते हैं ना। आऊँगा ना, ज़रूर आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे ज़रूरी काम है। शाम को अम्मी के साथ आता हूँ मिठाई लेके। जरूर बेटा। आपका हम सब इंतज़ार करेंगे। आंटी जाफर, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। चलें? उमर, तो मेरे साथ चल रहा है? नहीं जवेरिया, मैं अम्मी और ईशा के साथ जाऊँगा। नहीं नहीं बेटा, तुम चले जाओ जवेरिया के साथ। नहीं अम्मी, मैं आपके साथ ही जाऊँगा। ओके, एज यू विश। जवेरिया काम करो, तुम जाओ, मैं आता हूँ फिर। ओके? अरे उमर बेटा, तुम्हें ऐसा इनकार नहीं करना चाहिए था, इतनी दूर से तुम्हारे लिए आई है। तुम जाओ बेटा, तुम उसके साथ चले जाओ, हम आ जाएंगे। जी भाई, आप चले जाएं। बेटा जाओ, सोच क्या रहे हो, जाओ। जी। आंटी, क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ हाँ बेटा, कुछ नहीं, बस हम दोनों भी निकल रहे हैं।
आइए मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। नहीं नहीं बेटा, खामखा सहमत होगी तुम्हें। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आइए ना प्लीज़। शुक्रिया बेटा। किसी अमीर लड़की से दोस्ती थी इसकी, बहुत आना जाना, घूमना फिरना, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ। आगे का तो तुम्हें पता ही है। देखा नहीं था, वीडियो वायरल हुई थी, दोनों बदनाम हो गए थे। बड़ी खराब लड़की है। भाई को खा गई। कनाडा में सुकून से रह रहा था बेचारा, मिलने आया और अपनी जान से चला गया। माफ कर दे। दूर हो मेरे मेरे से। तुमने मारा मेरे मेरे को। डांट पड़ गई है तुम्हें। ऐसे नहीं, मेरा उमेर चला गया। मैं कैसे चुप रहूं? सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। इसने मारा मेरे मैं को। मैं तुम्हारी सिर्फ उम्र के लिए थी और इसने मुझसे मेरा उम्र ही छीन लिया। तुम कभी खुश नहीं रहोगी। तुम कभी खुश नहीं रहोगी। जनाजे का वक्त हो गया है। उमेर, तू ही सहारा था मेरा और ईशा का। आज तू जा रहे हमें छोड़कर। जा मेरे बच्चे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह
थोड़ी हिम्मत पकड़े, चलिए थोड़ा चल के आराम करते हैं। ऐसे तो आप अपना हाल खराब कर लेंगी। मेरा उमर मनु मट्टी तले जा सोया है। अब सारी जिंदगी ना मुझे चैन आएगा ना नींद, नहीं आराम। मैं कहाँ चले गए तुम मैं छोड़कर? कैसे रहेंगे तुम मेरे अल्लाह की मर्जी के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। यही तो अब अंदर चल के आराम करें। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो फिर ईशा का ख्याल कौन रखेगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बड़ी सख्त जान मैं, कुछ नहीं होगा मुझे। कुछ इतना बड़ा सदमा सह गया, कुछ नहीं होगा मुझे। चलो हिम्मत पकड़े, आए अच्छा आइए। ईशा बेटे, आ जाओ आप भी अम्मी के साथ, थोड़ा रेस्ट कर लो। आ जाओ। ईशा इस तरह रोगी तो उमर की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। उसकी मगफरत के लिए दुआ करनी चाहिए। मैं बहुत छोटी थी, बाबा हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद भाई ने ही मेरा ख्याल रखा। कभी बाबा की कमी नहीं महसूस होने दी उन्होंने। हालांकि उनकी इतनी उम्र नहीं थी, इतनी जिम्मेदारियां वो उठा रहे थे। मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, मगर बखूबी अंदाजा लगा सकता हूं कि भाई और बहन के रिश्ते का कोई नियम मतलब नहीं होता। और मेरे जैसे भाई किस्मत वाली बहनों को मिला करते हैं। मुझे भाई से सबसे ज्यादा मोहब्बत की मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भाई मुझे इस तरह छोड़ के चले जाएंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सबकी जिम्मेदार मैं हूं। वो कनाडा में ही थी, जब से आए थे हर वक्त परेशान रहते थे। इसी परेशानी में मुझे छोड़ के चले गए।
नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह अपने आप को इल्जाम दोगी तो आगे जिंदगी कैसे जियोगी? मैं जिंदा कब हूँ शावेज? अगर अम्मी ना होती तो मैं अब तक कोई इंतहाई कदम उठा चुकी होती। ईशा, तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनना, न सिर्फ अपने लिए बल्कि आंटी के लिए भी। शावेज, जो अजियत इस वक्त में महसूस कर रही हूँ, इस टाइम जिंदा रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए। जिंदगी जैसे एक इम्तिहान बन गई हो मेरे लिए। मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया है। मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया उन्होंने। काश मुझे खबर होती कि बाहर मौत उसके ताक़ुब में है तो मैं उसको रिहाई नहीं कर पाता। क्या खबर थी बाहर निकलते ही